नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे जनजातीय विद्रोह से संबंधित प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से था? तो देखिए ये सब संथाल थे, संथाल विद्रोह से ये संबंधित थे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए कोल विद्रोह है। कोल विद्रोह का अगर हम लोग साल देखें कि कोल विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1831-32 के बीच में हुआ था ना। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 के बीच में हुआ था। फिर देखते हैं हम लोग भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था वो कोल विद्रोह के बाद हुआ था, यानी 1832-33 के करीब हुआ था भूमिज विद्रोह। फिर अब बात करते हैं संथाल विद्रोह, ठीक है ना। संथाल विद्रोह तो भाई भूलने जैसा कुछ है ही नहीं। संथाल विद्रोह जस्ट हमारे 1857 से पहले के क्रांति में हुआ था, यानी 1855 से 56 में हुआ था। और मुंडा विद्रोह ये भी भूलने जैसा कुछ नहीं है, ये 1899 से 1901 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये इसका सही सुमेलन है। तो इसका सही उत्तर जो है वो देखिए तो वो हो जाएगा ए। यहीं से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? सन्यासी विद्रोह का केंद्र जो था ना वो पूर्णिया था, ठीक है। अरे मैंने गलत जगह टिक लगा दिया। सन्यासी विद्रोह का जो केंद्र था वो पूर्णिया था, ठीक है ना। बी इसका उत्तर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो प्रभावित जिला जो था वो सारण भी था, वैशाली भी था, पूर्णिया भी था। और जब ये तीनों था तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सारण भी प्रभावित था, वैशाली भी और पूर्णिया भी नोनिया विद्रोह से। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? ठीक है, तो इन सब का जो विद्रोह था रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा का, ये था तमाड़ विद्रोह से, ठीक है। तमाड़ विद्रोह से संबंधित थे कुंटा मुंडा और रुदन मुंडा। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? संथाल विद्रोह का दमन जो किया था वो किया था कैप्टन अलेक्जेंडर ने। खरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था भगीरथी मांझी ने। खरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था भगीरथी मांझी ने। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था, तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान था वो था उली हातू। उली हातू इसका जो है बिरसा मुंडा का जो है जन्म स्थान था। भाई इसको एकदम याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में इस तरह के छुपे हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवें नंबर प्रश्न पे आते हैं। बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। क्या नाम था? इनका नाम था दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। किसे धरती अब्बा यानी धरती का पिता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिरसा मुंडा को। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी जतरा भगत ने। तेरह नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसके नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ? किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ? तो ये नेतृत्व था सिद्धू भगत का। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था, ये था ताना भगत आंदोलन, है ना। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था ताना भगत। यानी कि गांधी जी का प्रभाव देखिए, मतलब आदिवासी जो यादव दब के रहते हैं अन्यथा तुरंत हथियार उठा लेते हैं, वो अब जो है ना मतलब गांधीवादी तरीके से उन्होंने अहिंसक आंदोलन किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस राइटिंग में भी आप इसको लिख सकते हैं। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बा पर्व के नाम से।
16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। किस जनजातीय आंदोलन को सफहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो ये सफहार आंदोलन जो है ना, उसको जाना खरवाड़ आंदोलन इसी को बोलते हैं। खरवाड़ और सफहार एक ही है। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? तो यह किया गया था ताना भगत आंदोलन में। 18 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह का जो है चर्चा किया है कार्ल मार्क्स ने। भाई शोषण के विरुद्ध बहुत बड़ी लड़ाई थी ये। झारखंड की सभी जनजातियां भाषाएं मुंडा समूह की हैं। द्रविड़ समूह की भाषा कुड़ुख, कोड़क और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है उड़ाव और सरैया पहाड़ियों के द्वारा। मुंडा विद्रोह में उल गुलान से क्या तात्पर्य है? उल गुलान से मतलब है महान हलचल। ठीक है, तो चलिए अभी हमने 20 क्वेश्चंस को देखा है। हम लोग जल्द ही बिहार की कला और संस्कृति को भी कवर करेंगे। धन्यवाद।